नमस्कार, प्रेम वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैनेजमेंट वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो CHSL टीयर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और कैसे मैंने इतना अच्छा स्कोर किया और आप मुझसे क्या सीख सकते हैं। और आपको मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब ये जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बाई चांस आपका टीयर 1 में बहुत ही, जैसे आप मान लेते हैं बॉर्डर पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर टीयर 2 में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो अभी भी आपके पास चांस है, आप बहुत अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। तो इसका जो स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप अगर एक दिन में 1 से 1.5 घंटे का भी टाइम निकाल लेते हैं इसके लिए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ऐसा ही मैंने किया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताने वाला हूं कि मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया, किन बुक्स को फॉलो किया और कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए टीयर 2 एग्जाम, जो आपका CHSL का एग्जाम होता है, उसमें लगभग आपका टीयर 1 का एग्जाम होने के बाद आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम मिल जाता है। चाहे 2015 की बात करें, 2016 की बात करें, 2017 की बात करें, 2018 की बात करें, आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम मिल जाता है। मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब रिजल्ट आपका आता है टीयर 1 का, उसके बाद तो आपको 30 दिन या 25 दिन इतना ही टाइम आपके पास होगा। और अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब हम टीयर 2 की प्रिपरेशन करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ जब आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट नहीं, टीयर 1 का एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम होता है। और आपको इसमें क्या करना है, डेली आप 1 से 1.5 घंटा, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आप टाइम निकालिए। अभी भी बहुत ही ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी आपके पास बहुत ही पर्याप्त टाइम है और इसमें आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कैसे आप बेटर तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में अभी मैं आगे वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, 1 से 1.5 घंटे का आपको टाइम डेली निकालना है। बाकी आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ CHSL पे ही आप फोकस है, आप इसका टीयर 1 दे चुके हैं। CHSL वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो कहीं ना कहीं CGL भी देते हैं, MTS भी देते हैं, उसके अलावा अगर रेलवे की वैकेंसी है तो उसमें भी अप्लाई करते हैं। तो जिस एग्जाम की अलग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी आप कैरी ऑन रखिए और उसमें आप पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी के भरोसे रहेंगे, आप वो तैयारी करते रहिए। उसके अलावा सिर्फ आपको टीयर 2 एग्जाम के लिए, अब यहाँ पे CHSL टीयर 2 होता है और वहीं CGL वाले इस चीज को टीयर 3 के साथ अपना रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी आपका टीयर 3 में यही पूरा प्रोसेस है। तो आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का टाइम देना है। और आप ये सोचिए कि जैसे 2 चीजें आपकी आती हैं, एक तो आपका लेटर आता है और दूसरा आपका ऐसे आता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको विद्वान बनने की जरूरत है, आपको लेखक बनने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टीयर 2 का जो एग्जाम होता है या टीयर 3 का जो CGL में एग्जाम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है ताकि आपका स्किल को आपकी जांचा जा सके कि आप में लिखने की क्षमता है या नहीं है। और एक्चुअल में आप यकीन मानिए कि जो आपको नंबर मिलते हैं वो किताबी लिखने के उससे नहीं मिलेंगे। जैसे आपने मान लेते हैं कि कोई बुक में देखा और वही चीज आपने या बुक में पढ़ा और उसी चीज को अगर आपने छाप दिया हूबहू, अपना कुछ वहां पे अपने दिमाग नहीं लगा, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाता है कि आपने इसमें अपना स्किल यूज किया है या सिर्फ आपने किताबी चीजें बस याद करके वहां पे छाप दी है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप अपना कुछ ऐड करके लिखेंगे, आप अपनी भाषा में लिखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यही आपको करना है। जैसे 2 चीजें हैं आपकी, लेटर आता है आपका और ऐसे आता है। तो लेटर में क्या है, लेटर आपके 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनका बस आपको फॉर्मेट याद रखना है। और जो भी अभी स्टैंडर्ड लेटर लिखे जाते हैं उनमें सारा जो कंटेंट होता है वो आपका इस तरफ ही लिखा जाता है, कुछ भी इधर उधर नहीं लिखा जाता है, सारा कंटेंट आपका इस तरफ लिखा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो भी आपका पेज मिला है उसके बाईं तरफ, राइट हैंड में कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो उसका लिखने का तरीका एक ही है। और बाकी ऐसे है, वो भी आपको पता है कि बस आपको कंटेंट देखना है। अब उसके लिए कंटेंट बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर हम मार्केट में बात करें बुक्स की,
तो अगर जो CHSL एग्जाम की सिर्फ अगर हम बात करें तो उस पर फोकस्ड अच्छी बुक्स नहीं है। CHSL एग्जाम पे फोकस्ड अच्छी बुक्स नहीं है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बाकायदा इस पे काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छी बुक आपके लिए मैं लाने वाला हूँ और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि सबसे जो मैंने तैयारी की तो मुझे पता है कि अगर आप प्रीवियस लेंगे तो प्रीवियस से आपका काम नहीं चलेगा। उसके अलावा अगर कोई बुक्स आपको पढ़नी है इसके लिए तो पर्टिकुलर इसके लिए अच्छी बुक्स मार्केट में नहीं है। नहीं का सेंस ये है कि अगर आप लो लेवल में जाएंगे तो बहुत बेकार है, अगर हाई लेवल में जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक है उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा है कि फिर हमें IAS की प्रिपरेशन थोड़ी ना करनी है। हमें सिर्फ यहाँ पे अपना लेटर और ऐसे लिखना है और अच्छा लिखना है। तो उसके लिए कंप्लीट मैं आपका बुक्स आपके लिए लाने वाला हूँ और ये बुक आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। इस पर पूरा हमारा रिसर्च चल रहा है और इतना यकीन मानिए कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कंटेंट के बारे में आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो पूरा कंटेंट आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। बस आप इस चैनल पे बने रहिए, अभी बहुत कुछ आप लोगों के लिए है। तो आपको करना क्या है, आप सिर्फ इतना माइंड में रखिए कि आपसे सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक है लेटर आपका और एक है ऐसे। लेटर में भी मैंने बता दिया फॉर्मेट आपका एक ही रहता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल। आपके इनफॉर्मल आता है और फॉर्मल लेटर आता है, तो दो तरीके के लेटर हैं और ऐसे। अब उसमें क्या है कि आप कैसे मतलब प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे लेटर और ऐसे दोनों का तरीका मैं आपको बताता हूँ और वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप दिमाग में ये मत डालिए कि आपको रटना है, आप रटने के प्रोसेस से छूटिए, आप खुद में अपनी स्किल को जनरेट करिए। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्किल आपके अंदर आ जाएगी। जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी लेटर आपने लिखा, जैसे आपको लेटर लिखना है तो आप पहले देखिए, जैसे आपके पास बुक है, अभी मैं बताऊंगा आपको, कंप्लीट बुक भी बता दूंगा, लेकिन उससे इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसका कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट है। तो जैसे मान लेते हैं आपने लेटर देखा, या जैसे कि लेटर है आपका, उसका टॉपिक है कि एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, वो अपने पिता से फीस मंगवाने के लिए पिता को लेटर लिखता है। तो आपने बस देखा, उसे पढ़ा, फिर ऐसा नहीं कि आपको डिक्टो वैसे ही छाप देना है। आपने बस मोटा मोटी ये पॉइंट नोट कर लिए कि हाँ ये लिखना है। उसके बाद आप फिर उसकी हेडिंग, सिर्फ आपको सिर्फ प्रश्न से मतलब है कि प्रश्न कौन सा लिखना है। मतलब पुत्र लेटर लिखता है पिता को फीस मंगवाने के लिए, तो ये आपका टॉपिक है। और फिर उसमें अपनी सोच के साथ जो आप मतलब जो पॉइंट्स आपको वहां के याद रहते हैं और उसके अलावा जो आपके अंदर आ रहे हैं उनको आप डालिए उसमें, और फिर देखिए कैसा लेटर लिख के आता है। और जब आप पहली बार लिखेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा ना लिख पाए। दूसरे दिन भी आपको क्या करना है, उसी लेटर को दोबारा लिखना है। एक प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जो लेटर आपने इस दिन लिखा अगले दिन भी आपको इसी लेटर को लिखना है। तो आप देखेंगे उससे कहीं अच्छा आप लिख पा रहे हैं और धीरे धीरे ये प्रोसेस आपका बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। तो बस आपको कंटेंट उठाना है, मतलब आपको सिर्फ टॉपिक देखना है, ये टॉपिक है, और आपको करना क्या है, अपने शब्दों में उसे लिखने की कोशिश करिए। जब अपने शब्दों का यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो कंटेंट होगा, जब वो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उसको पता चल जाता है कि हाँ आपने अपने दिमाग का यूज किया और जो भी कंटेंट लिखे उसमें फ्लो रहे। अब ये फ्लो जो है वो एकदम नहीं आ जाएगा। जैसे कहने की बात है कि कंटेंट में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो कंटिन्यूटी तभी आएगी जब आपके पास विचार होंगे, और विचार हर इंसान के अंदर नहीं होते, वो जनरेट किए जाते हैं। वो कैसे जनरेट होंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आप नॉलेज लेंगे। जब नॉलेज आएगी आपके पास तो आप लिखना स्टार्ट कर देंगे और अच्छा लिखेंगे। अब लिखने की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं उसको एक्सप्रेस भी उतना अच्छे तरीके से कर पाऊँ। काबिलियत होना और उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, सामने वाले को बताना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये स्किल है, ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। जब आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे तब आप सीख पाएंगे। तो लेटर में इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ऐसे आपको ऐसे में भी करनी। जैसे आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए आपके दिमाग में, उसके लिए क्या करना, आपको पढ़ना है। तो पहले आप पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वही छापना है, आप अपने दिमाग से सोचिए कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आपको लिखना है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपने लिख लिए। बाकी उसकी शुरुआत आप अपने हिसाब से करेंगे और अपने हिसाब से सोचेंगे कि इसका कंक्लूजन कैसे करना है। बस दिमाग में ये रहे कि हाँ मुझे ये जो डाटा है वो मुझे यहाँ पे फिक्स करना है, और डेली आपको यही प्रोसेस करना है। और पहले तो आप क्या करिए, जैसे कि निबंध की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है
तो आप अपने दिमाग से टॉपिक सोचिए, दीपावली पे लिखना है, जीएसटी पे लिखना है, उस पे लिखना है, उस पे लिखना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि कंटेंट को बस पढ़िए, उसको हूबहू कॉपी मत करिए। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर स्किल आएगी लिखने की। तो बस क्या है, नॉलेज लीजिए। नॉलेज देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अपने आप विचार बनने लगेंगे। जब आप पढ़ेंगे और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो देख लेना आपकी जो स्किल लिखने की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई नॉर्मल टॉपिक पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया, आपका त्यौहार या होली या दीपावली या दशहरा, इसके बारे में अगर आपको निबंध लिखा दिया गया, तो उसमें क्या होगा, फिर आपकी जो स्किल है वो काम आएगी। क्योंकि फिर नॉर्मल टॉपिक सबको मिला है, उसमें मार्किंग जो होगी वो एवरेज होगी, फिर उसमें आपका जो आपकी स्किल है वो काम आएगी। कितना अच्छा आप कंटेंट दे सकते हैं, कितना अच्छा कंटेंट आप डिलीवर कर सकते हैं। और आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो जो वहाँ पे आपको बुकलेट मिलेगी, उसमें क्या होता है कि आपको खाने बने होंगे, तो उसमें आपको उस तरीके से बनना है। तो के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आपकी मैं इस तरीके से जो आपको मैं तैयारी कराऊंगा वो मैं इसी तरीके से आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने विचार आप पे परोसूंगा। जो भी मैं आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे कराऊंगा, मुझे आपके अंदर स्किल डेवलप करनी है ताकि आप खुद लिख सको। तो बस पहली चीज आपको क्या करनी है, आप ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है, वो भी सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है। तो कंटेंट की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे कराई जाएगी, पूरा कंटेंट मैं आपको दूंगा और इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपको इस चैनल पे कराने वाला हूँ। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। और इतना ध्यान रखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि वहाँ पे जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपकी लिखने की स्किल पे मिलते हैं, ना कि आपने अगर कोई चीज़ रट ली और उसको वहाँ पे छाप दिया तो उसमें आपको उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। और कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना रहता है कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, हिंदी में नहीं मिलते। ऐसा नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज के साथ, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए, आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी में लिखिए। तो सिर्फ आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। जो इसका कंक्लूजन निकला वो ये है कि कंटेंट आपके पास होना चाहिए, बेटर कंटेंट होना चाहिए। उसके लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपको इतना ज़बरदस्त कंटेंट में देने वाला हूँ, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कंटेंट मेन है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, विचार आपके अंदर नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आप, ऐसा नहीं कि आपको ज्ञानी बनना है, आपको सिलेक्टेड वे में तैयारी करनी है। डेली एक टॉपिक चुनिए लेटर का, और डेली एक टॉपिक चुनिए आप ऐसे का, और उस पर आप कैसे लिख सकते हैं उस पर आप फोकस करिए। जब आप अपने हिसाब से लिखना स्टार्ट कर देंगे, पढ़िए। आप पढ़ने के लिए आप बुक्स का यूज़ करिए, कंटेंट का यूज़ करिए, ई बुक का यूज़ करिए। लेकिन जब आप लिखेंगे तो बस उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखिए कि बस इस इंफॉर्मेशन को मुझे सेट करना है। और कंटिन्यूटी भी आपकी तभी आएगी जब आप लगातार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ उसमें डेली में आपका एक लेटर और एक ऐसे आपके अंदर में, जैसे कि मैंने टॉपिक चुन लिया, ये टॉपिक है, फिर मैं आपके अंदर डेवलप करूंगा अप्रोच कि आप क्या क्या सोच सकते हैं इसके बारे में और कैसे आपको लिखना है। बस ये चीज़ मुझे सिखानी है। और जिस दिन आप ये चीज़ सीख गए, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी CHSL 2019 वाले जो भी कैंडिडेट हैं, उनकी Tier 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पे कराई जाएगी। तो बस आपको करना क्या, आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको कंप्लीट Tier 2 की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अगर आपने मेरी सारी चीज़ों को फॉलो किया, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, अगर उन चीज़ों को आपने फॉलो किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, आपका अंत तक साथ दूंगा। जब तक आपकी टाइपिंग नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपका साथ देने वाला हूं। तो आपकी Tier 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पे मैं कराने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, बस मन लगा के पढ़ाई करिए और इस चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर वो स्टूडेंट जो वाकई में पढ़ना चाहता है और वाकई में अच्छा स्कोर करना चाहता है, वो हमसे कनेक्ट हो सके। तो वीडियो अच्छा लगा और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अगर बेहतर तरीके से समझ में आई हो, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।